हेलो फ्रेंड, नमस्कारम। गणित ज्ञान कुंभ में आपका स्वागत है। वेलकम अगेन। आज आपके लिए फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यू कैन एंजॉय इट। बस आपको भूलना नहीं है दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी बताना, अपने भी पढ़ना, ज्ञान बांटना और ज्ञान बढ़ाना। ये दोनों काम आपको करना है। कमेंट जरूर करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। तब तक जब भी कोई सवाल मैं आपको पोस्ट करूं, न्यू से न्यू क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, तो आपके पास पहले पहुंचे। नाउ अब हम लोग सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं कि सवाल है क्या। माय डियर फ्रेंड, जरा सवाल को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन इज P इज ए 3 डिजिट नंबर। P एक 3 डिजिट का कोई नंबर है। Q क्या है कि रिवर्स ऑफ P है, एक दूसरा नंबर है, P का उल्टा करते हैं। Q ग्रेटर देन P है। Q माइनस P इज परफेक्टली डिविजेबल बाय 7। ये 7 से डिवाइड होता है Q और P का डिफरेंस। तो अब इसमें से पता लगाना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है। तो चलो इस सवाल को हम प्रोसीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल को हम कैसे अंजाम तक पहुंचाएं। सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। लेट 3 डिजिट नंबर हम मान लें। एक्स वाई जेड का ये मतलब नहीं समझना है कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड नहीं है। मैं केवल इस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनिट प्लेस पर जेड है, टेंस प्लेस पर वाई है और 100 प्लस पर एक्स है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, 100x प्लस 10y प्लस जेड। ये हमारा क्या हो गया, P। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं तो जेड वाई एक्स इस फॉर्मेट में आएगा। एक्स हमारा यूनिट प्लेस पर चला जाएगा, वाई टेंस प्लेस पर रहेगा और जेड हमारा क्या होगा, 100 प्लेस पर होगा। तो ये हो जाएगा 100 जेड प्लस 10y प्लस एक्स। ये हमारा हो गया Q। अगर हम Q माइनस P करना चाहें, Q माइनस P, तो क्या होगा, Q माइनस P इज इक्वल टू क्या होगा, तो 100 जेड 10y प्लस एक्स माइनस 100x 10y से 10y हमारा कट जाएगा, साइन चेंज होगा। 100 जेड में से एक जेड साइन चेंज होगा तो क्या होगा, 99 जेड माइनस 99x। तो अगर मैं 99 में से अगर यह करूं, कॉमन निकाल दूं जेड माइनस एक्स। अब यहां पर ध्यान से देखें कि Q माइनस P क्या है कि 7 से डिविजेबल है। Q माइनस P इज परफेक्टली डिविजेबल बाय 7। दिस वन इज गिवन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड माइनस एक्स क्या हो सकता है, परफेक्टली डिविजेबल बाय 7 है। देन हम इस एक आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि जेड माइनस एक्स हमारा 7 होगा। जेड माइनस एक्स नहीं हो सकता है। जेड माइनस एक्स कांट बी इक्वल टू 14, 28, 7 का मल्टीपल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि जेड और एक्स, यहां पर ध्यान दो कि जब हम 3 डिजिट का नंबर लिखते हैं तो ये सब सिंगल डिजिट में होना चाहिए। जेड माइनस एक्स का डिफरेंस कभी भी 2 डिजिट में नहीं हो सकता। ठीक है, 2 डिजिट को हम, जेड को 2 डिजिट में नहीं लिख सकते, एक्स को 2 डिजिट में नहीं लिख सकते, एक्स वाई जेड सब सिंगल डिजिट में होगा। इसलिए जेड माइनस एक्स का जो डिफरेंस है 7 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है।
आप ये पॉसिबिलिटीज में नहीं जा सकते। जेड माइनस एक्स 1428 ये सब नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जेड माइनस एक्स 7 ही होगा और 7 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर जेड माइनस एक्स 7 है और ये बात आपको पता है कि क्यू ग्रेटर देन पी है, तो इसका मतलब है कि जेड ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। क्लियर टू ऑल? जेड क्या होना चाहिए? चूंकि रिवर्स करने से ये बड़ा होना चाहिए नंबर, ये नंबर हमारा बड़ा होना चाहिए, ये नंबर हमारा छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज होगी? अगर मैं पॉसिबिलिटी, ये बात आप समझ गए होंगे कि जेड माइनस एक्स 7 यानी 1 डिजिट ही होगा। अगर हम कोई 3 डिजिट का नंबर लिख रहे हैं, 2 डिजिट का नंबर लिख रहे हैं, तो 2 डिजिट का जो डिफरेंस होगा वो 2 डिजिट में नहीं हो सकता। ये बात पक्की बात आप जान लीजिए, वो हमेशा 1 डिजिट में ही होगा। अब नाउ पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड क्या हो गया? पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या होगा कि अगर हम एक्स को लिखेंगे 1, देन जेड बराबर हमारा आना चाहिए, चूंकि जेड और एक्स का डिफरेंस है 1। एक्स बराबर 2, देन जेड बराबर हमारा क्या होना चाहिए 9। क्या हम 3 रख सकते हैं? एक्स इजकल टू 3, देन जेड बराबर क्या होना चाहिए हमारा 10। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट 10 100 प्लेस पर 2 डिजिट हम पुट नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और इसके बीच में कुछ भी, एक्स और जेड क्या है हमारा? एक्स है हमारा 100 प्लेस पर। यहां पर ध्यान दो कि एक्स हमारा क्या है, ध्यान दें यहां पर, टेक अटेंशन, 100 प्लेस पर है, और जेड हमारा क्या है, यूनिट प्लेस पर है। तो फिर इसके बेस पर हम क्या करें? क्या क्या हो गया? पॉसिबल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं? पी का 1 0 से 9, बीच में कोई भी नंबर लिखिए, 108। ये डिफरेंस आना चाहिए, ये जेड है, ये एक्स है। फिर 118, 128, 138, 148, बीच में 0 से 9 तक पुट करो। 158, 168, 178 और 188, 198। एक पॉसिबिलिटी जिससे हमने 3 डिजिट बनाए। दूसरी पॉसिबिलिटी जिससे हम बनाएंगे 209, 219, 229, 239, 249, 259, 269, 279, 289। ये पॉसिबल नंबर हमारे पास आया, और 299। तो इसके बेस पर हम आंसर चूज कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू 108 है और मैक्सिमम क्या है 299 है। अगर इस सब के बेस पर अगर मैं सोचूं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो जरा इसको आप ध्यान से देखें। ये हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये 299 है हमारे पास, तो यहाँ इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इज इक्वल टू होता तो हम ये ऑप्शन में टिक लगा सकते थे। चूंकि हमारा नंबर 108 से स्टार्ट हो रहा है, ये 112 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये पॉसिबल है। हमारा मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 108 हमारा मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 299 तक। तो ये दोनों वैल्यू हमारा इसमें इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। तो इस तरह से हम 3 डिजिट नंबर, इस बात का आप ध्यान रखें कि एक्स वाई जेड जो हम मानेंगे यूनिट 10 और 100, ये हमेशा सिंगल डिजिट में होगा, 2 डिजिट में नहीं हो सकता। जेड भी सिंगल डिजिट में होगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है, वाई भी सिंगल, एक्स भी सिंगल डिजिट में।
इसलिए जब हम पॉसिबिलिटी सोचेंगे तो उसी के बेस पर हम सोचेंगे। इस तरह से इस सवाल को आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ये बात आप हमेशा जानें कि z माइनस एक्स, यहाँ जो पॉसिबिलिटीज आए, जो दूसरी पॉसिबिलिटीज हमने बताया कि z माइनस एक्स, जब आप 3 डिजिट का नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो किसी 2 प्लेस के डिजिट का डिफरेंस हमेशा सिंगल डिजिट में आएगा, ये 2 डिजिट में कभी नहीं हो सकता। इसलिए 7 परफेक्टली डिविजेबल बाय 7 है, इसका मतलब है कि 7 के अलावा डिफरेंस कुछ नहीं हो सकता। और z ग्रेटर देन x क्यों होगा? क्योंकि q ग्रेटर देन p है। पहले हमने ओरिजिनल में x को माना 100 प्लेस पर और z को माना यूनिट प्लेस पर। उल्टा करेंगे तो z आएगा 100 पे, x जाएगा हमारा क्या है यूनिट प्लेस पर, तो z ग्रेटर देन x होगा। इसलिए हम ये 2 पॉसिबिलिटीज मान के ऑल पॉसिबिलिटी लिखेंगे और उसके बेस पर हम क्या करेंगे, आंसर तक पहुंचाएंगे। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह सवाल, आप समझ पाए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।